सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रारंभ करेंगे इसमें जो आपका व्याकरण का अध्याय है संस्कृत वर्णमाला। तो उसको प्रारंभ करते हैं। शुद्ध एवं संस्कारित भाषा संस्कृत भाषा है। शुद्ध यानी कि सभी तरह से व्याकरण से परिपूर्ण, शुद्ध बिल्कुल, जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी गलती ना हो। संस्कारित भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कारों से परिपूर्ण भाषा संस्कृत भाषा है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा। जननी होती है माता, तो सभी भाषाओं की क्या है, ये जननी है। इसे देव भाषा, देववाणी आदि नामों से भी जाना जाता है। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचा सके तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद माने गए हैं: मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक। प्रथम मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा जब हम अपने भावों एवं विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, जब हम अपने भावों एवं विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वह भाषा जिसे संकेत के माध्यम से समझा जा सके, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मूक व्यक्ति इसी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति, निष्पन्नता वि धन आ धन कृ धातु धन शत्रु प्रत्यय धन अन शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। वर्ण परिचय: भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, जिसको और अधिक न तोड़ा जा सके, वर्ण कहलाती है। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के 3 मुख्य भेद हैं: स्वर, अयोगवा तथा व्यंजन। स्वर, संस्कृत भाषा में स्वर को अच भी कहते हैं। स्वरों का दूसरा नाम क्या है? अच। ये वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो सकता है, अर्थात जो बिना किसी दूसरे ध्वनियों के बोले जा सकते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण हो, उन्हें स्वर भी कहते हैं। स्वर शब्द का अर्थ ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं होता है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। संस्कृत भाषा में सामान्यतः निम्नलिखित 13 स्वर कहे जाते हैं, जैसे आ, ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, औ। लृ स्वर का प्रयोग प्राय अब समाप्त सा हो गया है। स्वरों का वर्गीकरण: उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, बहुत थोड़ा समय लगता है। ये 5 है: ए, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। उसके पश्चात आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, अर्थात जितना ह्रस्व स्वर के उच्चारण में समय लगता है उससे दुगना समय जिनके उच्चारण में लगता है वे दीर्घ स्वर होते हैं। ये 8 हैं: आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसके पश्चात प्लुत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ये 9 हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए। तो ये वस्तुतः प्लुत स्वर को प्रकट करने के लिए अक्षर के बाद 3 अंक लगा दिया जाता है, जैसे ओम। रचना की दृष्टि से स्वरों के पुनः 2 भेद हैं: सामान्य स्वर तथा संधि स्वर। सामान्य स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। जो स्वर किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं बने उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये 5 है जो अभी आए थे, जिसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं: अ, ई, उ, री। संधि स्वर, जो स्वर 2 भिन्न स्वरों के मेल से बने हों उन्हें संधि स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ और ई से मिलकर ए। उसके पश्चात ओ, औ। अयोगवाह, संस्कृत भाषा में अनुस्वार, विसर्ग, जिहामूल्य तथा उपधमानीय
को अयोगवा कहते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के बाद में होता है। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की अपेक्षा रहती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके के साथ बाहर निकलती है। क से मैं तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे क्वर्ग क ख ग ग ङ, च्वर्ग च छ ज झ ञ, त्वर्ग ट ठ ढ ढ ण, त्वर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ भ भ म। उसके पश्चात दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में वायु को थोड़ा रुककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है। इनकी संख्या 4 है। ये है य र ल व। उसके पश्चात ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन है जिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल दिया जाता है। इसी कारण इन व्यंजनों को ऊष्म या घर्षक कहते हैं। इन वर्णों की संख्या भी 4 है। श श स ह। तो ये हमारा व्याकरण का अध्याय था जो संपूर्ण हुआ। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और जैसे ही PDF आपके पास जाता है तो आपने इसको लिखना है। धन्यवाद।